Who would have thought कि 17 अगस्त को हम आएंगे, हमारा पहला मैच होगा और हमने एक प्लेयर भी साइन नहीं किया है। बट आज हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज नो वन फ्रीकिंग केयर्स बिकॉज आवर मैच डे इज हियर। लिवरपूल का फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन इज हियर अगेंस्ट इप्सविच। आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड निधि, आई एम जस्ट सो हैप्पी फुटबॉल इज बैक। निधि, तेरी क्या फीलिंग है? 100% यार। देख मतलब ऑब्वियसली वी गोइंग टू टच अपॉन द ट्रांसफर्स अ बिट, लिवरपूल का ही प्रीव्यू है तो थोड़ा टच अपॉन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यस, आई एम सुपर हैप्पी। देखो यार, ऑब्वियसली वी आर एज पिस्ड ऑफ एज यू। हमको उतना ही बुरा लग रहा है कि हमने एक भी प्लेयर ट्रांसफर नहीं किया, हमने अपने इश्यूज एड्रेस नहीं किए हैं। बट आज से सीजन शुरू हो रहा है। एक चीज मैं बोल देता हूं, आपको लिवरपूल को पसंद करना है, एफएसजी एक अलग बॉडी है। एफएसजी चला भी जाएगा तो भी लिवरपूल रहेगा। मतलब इट्स लाइक यू डोंट हैव टू लव योर गवर्नमेंट टू बी अ पेट्रियट, समझ रहे हो? वैसा कुछ है कि टीम तो आपकी है ना, ओनर तो एफएसजी आया है अभी, मतलब 2010 में ये लोग आए हैं ना, 2009 में। उसके पहले भी लिवरपूल था, इनके बाद भी लिवरपूल होगा। तो अभी तो बस इट्स अबाउट लिवरपूल। एंड पहला मैच है इप्सविच के साथ भाई। मतलब प्रीमियर लीग इज बैक बिकॉज अभी फ्रेंडली मैचेस चल रहे थे तो लग रहा था कि इसमें इसको देखेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा है, इसको फर्स्ट गेम एंड द प्रेशर इज देयर कि जीतना है। मतलब कांट अफोर्ड अ बैड स्टार्ट। भाई देखो यार मानस, मैं एक चीज बोलूं, अब श्योर विल कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सीजन और क्या इश्यूज हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हम एक बैड स्टार्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इप्सविच न्यूली प्रमोटेड टीम, नथिंग टू लूज, दे विल प्ले फ्रीली, जो उनका गेम स्टाइल होगा। वी हैव टू गो एंड विन दिस गेम। द प्रीमियर लीग इज वेल एंड Absolutely. ट्रूली बैक। निधि, the first 6 games are decent लिवरपूल के लिए। एक यूनाइटेड अवे है which is a tough one, but first 6 games are decent। निधि, apart from the result, जो तू स्टार्ट की बात कर रहा है ना निधि, it's so important that we get a good start because देख, एक चीज पक्का है निधि, मेरे को लग रहा है कि ट्रांसफर विंडो में हम लोग ज्यादा कुछ करने नहीं वाले। सो अगर आई थिंक the first 2 odd months of Arne Slot's reign will also determine whether the likes of Salah, Van Dijk or Trent Alexander-Arnold stay at the club or not. Because I think Van Dijk ने एक चीज बहुत ही खुले खुले बोल दी है कि we need to strengthen. या मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ चेंज नहीं हुआ है, we need to strengthen. बाय द इनडायरेक्टली वो वे, बोल रहा है कि हमको हमारी स्क्वाड इंप्रूव करनी है फॉर थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट 6-7 गेम्स सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए। आई थिंक वो हमारे करंट प्लेयर्स जो लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी डिटरमाइन होगा। एंड निधि, जस्ट वन मोर थिंग, कल मैंने स्लॉट का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, इट हिट मी। क्लॉप नहीं है, इट हिट मी हाँ ब्रो, एंड टुडे इज गोना हिट अस अगेन यार, नाउ सो इट्स रियल बैड। ना। टच लाइन पे तू टुडे इज गोना क्लॉप को हिट, या फ्रेंडली गेम तो पहले 3 तो देखे नहीं थे मैंने, फिर लास्ट वाला जो देखा था मैं दारू पी के बैठा था, मेरे को ठीक से समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आज तो देखूंगा, बराबर प्रीमियर लीग है। एंड निधि, it will hit us so bad आज, but again it's start of a new era, so excitement भी है, so I don't want to like be stuck over something which is not there anymore, but बहुत ही excited हूँ। This slot era begins now, so much riding on the first few months निधि। टोटली टोटली यार, वो होता है ना कि इट्स लाइक कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो चले गया अभी किसी और कंट्री में, एंड देन यू गो डाउन टू कि चल यार आज फिर से टेनिस खेलने चलते हैं, फुटबॉल खेलने चलते हैं। एंड देन तू नॉक करने जाता है दरवाजे, बोलते तो यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं करेगा, ये तो बंदा है ही नहीं, चले गया है ये। वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। देख, जस्ट वन वन बिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स। कल पॉल जॉयस वाज लाइव ऑन बॉर्न एंड रेड and he said that the delay on the contracts is not from the players side. एफएसजी ने डिले किया है तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। प्लेयर्स आर वेटिंग फॉर कॉन्वर्सेशंस, बट एफएसजी पता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट देयर गेम इज, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द वेरी ऑब्वियस एलिफेंट इन द रूम कि हमने साइनिंग्स नहीं किए हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए हैं, और हमने प्लेयर्स बेच दिए हैं। राइट, अभी तो मेरे को ज्यादा डर ये लग रहा है कहीं अभी आज 17 तारीख है, 14 दिन बचे हैं, ये बायचेटिच वगैरह को बाहर नहीं भेज दें लोन पे, बिकॉज बाय गॉड वी नीड देम दिस साल।
यूरोपा नहीं है कि वी कैन अफोर्ड टू बाई कि चले यहाँ पे तो कोई भी टीम खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे। इट इज द चैंपियंस लीग। और वो साइकिल में आई एम श्योर कोई लिवरपूल फैन नहीं फंसना चाहता है, जहां पे यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग एंड दैट डेजी चेन बिगिंस एंड देन यू कांट, your quality players want to leave and then quality players don't want to come, and that daisy chain nobody wants to get into, right? Because that's a very bad situation. Now coming to players, देख मैं इसको बहुत शॉर्ट रखते हैं। सेंटर बैक, डीएम और लेफ्ट बैक, ये 3 इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे हिसाब से। अभी भी 14 दिन बचे हैं, मुझे उम्मीद कम है, बट आई एम होपिंग दैट द क्लब सरप्राइजेस ऑल ऑफ अस कि भाई चलो ये लो, हमने 1-2 साइनिंग तो कर दी कम से कम, एटलीस्ट 1-2 कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट आउट कर दो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस थिंग विल शो इट्स फेस ड्यूरिंग द सीजन। मतलब दिसंबर जनवरी वो जो फेज होता है ना, जहाँ पे इंजरी स्टार्ट टू क्रीप अप, वहां पे दिखती हैं ये सब चीजें। और नंबर 6 की जरूरत हमको पिछले 2 साल से है। सेंटर बैक पे मैटिप जब था तब उसको रिप्लेस करने की जरूरत थी, अब तो वो है ही नहीं। नाउ यू एंड यू हैव नॉट बॉट एनीबॉडी, सो मतलब एज अनॉयड एज एनीबॉडी, मे बी हमारा एक्सप्रेशन उतना एक्सट्रीम नहीं है, बट इट इज द क्लब इज बीइंग वेरी नेग्लिजेंट इज व्हाट माय व्यू इज। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, वो वाला सिचुएशन लगता है मेरे को जहां तक ट्रांसफर्स की बात है। ट्रांसफर्स तो निधि हमने 1.5 महीने बात की है, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, टीएम, वी हैव स्पोकन। थक गया हूं, मैं तो थक गया हूं, बट मुझे मुझे द लॉन्गर दिस ड्रैग्स, द लॉन्गर आई फील कि हम नहीं करेंगे कुछ, बिकॉज जो टोन सुनने में आ रहा है आनर स्लॉट से कि मी एंड रिचर्ड ह्यूज आर वर्किंग वेरी हार्ड, अगर कुछ लगेगा हमारी स्क्वाड इंप्रूव होती है तो हम करेंगे। सो इस ये टोन से निधि मेरे को लग रहा है कि अगर है कुछ तो होगा, नहीं तो आप रेडी रहो यही स्क्वाड के साथ। एंड देन उसने ये भी बोला ना कि आई डोंट गेट कि सिर्फ ट्रांसफर्स, ये ट्रेनिंग ग्राउंड इज वेयर यू कैन इंप्रूव, ये तो स्लॉट ने खुद ही बोला। जब चीजें सुनने मिलती है निधि, तो आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल, बहुत मुश्किल है। एंड Zubimendi बस was someone he thought as well, which will improve Liverpool, which has not happened. I hope now कि Bajcetic को लोन नहीं करे। I think वो पोजीशन में निधि, from whatever I'm reading और जो देखा है, Ryan Gravenberch is going to start. So it's going to be Ryan आज के बाद Gravenberch, तो वही start McAllister से करेगा। बोथ चलाए। Yeah, I think that is going to be our midfield. बस मैं एक लास्ट चीज बोलूंगा मानस, when it comes to the number 6 and that entire rhetoric कि कोई हमको improve कर ही नहीं सकता है, that is तो bull crap according to me. I'm sorry, I don't have a better word for it. That is pure bull hop, poppycock, horse shit, bull crap, बकवास, बेवकूफ बनाना। जो आपको एडजेक्टिव यूज करना आप उसको कर सकते हो। You had options like Varela etc. कल आर्थर थीट करके एक बेल्जियन प्लेयर है, he got transferred to Frankfurt। यार तू देख लेना, अगले 1-2 सीजन में देख लेना, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि आर्थर थीट को खरीदना है, आर्थर थीट को खरीदते हैं, है ना? वो भी आप कर सकते थे। आप मतलब यंगस्टर्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड लूकस गोर्नो डाउथ करके, साल्जबर्ग का ही प्लेयर है। यार आप जब बॉबी क्लार्क को दे रहे हो तो बात करो ना। मतलब देयर आर यंगस्टर्स आल्सो दैट यू कैन गेट। एनीवे, ट्रांसफर्स के ऊपर मेरे को बहुत बात नहीं करनी है। इट इज जस्ट वेरी अनोइंग कि मतलब वो जो बेवकूफ समझते हैं ना कि इनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, बस जुबिमेंडी ही एक प्लेयर है। और एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस सीजन, तेरे को क्या लगता है इस सीजन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? निधि, surprisingly we enter into a season after a long time जहां हम टाइटल कंटेंडर नहीं लग रहे। So usually जब क्लॉप रहा है तो फिर we are the team which will challenge City, या फिर आर्सेनल के लास्ट 2 सीजन आर्सेनल के साथ we would be the team that would challenge City। ये सीजन आई थिंक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा निधि हमें कि हम चैलेंज करें मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल को। सो इन अ वे निधि वो एक प्रेशर नहीं है हम पे। सो उसके वजह से शायद से हम लोग को सरप्राइज करते हैं कि यार ये क्या होगा। ये देख, अल्टीमेटली टीम तो वही है। हाँ, slot comes into this job, of course it's a mammoth job क्योंकि आप योर्गन क्लॉप को रिप्लेस कर रहे हो, but slot is a very lucky manager, he inherits a very good Liverpool team। ये कोई प्रीवियस मैनेजर ने नहीं किया है। तू देख ले, ब्रेंडन रॉजर्स टू क्लॉप टू रॉय हॉडसन टू राफा बेनिटेज, भाई उनको टीम बनानी पड़ी अपनी। स्लॉट को रेडीमेड अच्छी टीम मिली है। सो आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि हम लोग ठीक ठाक कर सकते हैं।
I don't think will challenge for the title. वो नहीं लग रहा है, because Arsenal strengthen किया है और लग रहा है और करेगा, City भी करेगा. देख निधि, objectives for me are key objectives is finish in the top 4, play Champions League football again next season. That is the minimum that we should be achieving. ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द सीजन ये है कि हम लोग पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स करें विद ट्रेंट वैन डाइक एंड मोहम्मद साला. एंड अगर वी हैव अ डिसेंट रन इन द चैंपियंस लीग, इट वुड बी अमेजिंग, बिकॉज यार चैंपियंस लीग में कैसे ना कैसे करके निधि हम ठीक ठाक खेल ही लेते हैं. सो I get the feeling कि top 4 and a good Champions League run will be important. That is my bare minimum that I'm expecting. I don't expect us to win anything. Nidhi, तेरी मेरी बात हुई है. We are entering into 2-3 year cycle now. जहाँ things are going to change. Hughes and Edwards are going to stamp their authority. Players are going to leave. So I think ये season निधि एज अ लिवरपूल फैन हमें एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी पड़ेगी. ये मुझे लग रहा है. क्या वो फेयर है? शुड वी बी इन दैट पोजीशन? क्या हमने इनफ नहीं किया? ऑफ कोर्स नहीं किया ट्रांसफर विंडो में, वो सब अलग कॉन्वर्सेशंस है. बट राइट हियर राइट नाउ अगर तू मेरे को पूछेगा, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी पड़ेगी. सो टॉप 4 तो आना ही है. डोमेस्टिक कप जीत गए, अमेजिंग. चैंपियंस लीग में एक डिसेंट रन, दैट इज व्हाट आई थिंक इज जेन्युइनली डूएबल विद दिस स्क्वाड. इससे नीचे अगर हम अचीव करें तो अंडर अचीव किया. देख मैं इफ यू आस्क मी, लुक, एक बेयर मिनिमम बेसलाइन एक्सपेक्टेशन होती है, वो मीट करना ही है, एंड दैट इज चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन. वो टॉप 4 में आपको लीग में आना है. आई डोंट थिंक वी हैव द स्क्वाड टू गो एंड कम्पीट कि हम डोमेस्टिक कप्स में, एफए कप में और कैराबाओ कप में कम्पीट करें. आप यंगस्टर्स को भी बेच रहे हो, तो वो तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ. चैंपियंस लीग में जैसे तूने बोला डिसेंट रन, मे बी लाइक अ क्वार्टर फाइनल इज क्वाइट डिसेंट. देख यार, टॉप 4 इज प्रीटी रियलिस्टिक. यहाँ पे क्लब्स दैट हैव स्ट्रेंथेंड अ लॉट एंड बहुत अच्छे से, मतलब मैनेजर्स का दूसरा तीसरा साल भी है, वो लोग भी बोल रहे हैं टॉप 4 उनका एम्बिशन है. तो टॉप 4 इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. अगर हम लोग आते हैं, दैट्स अ प्रीटी डिसेंट सीजन. सक्सेसफुल नो, बट इट्स अ मतलब ट्रांजिशनल सीजन है ना, तो प्रॉपर है वो. अगर आप टॉप 4 में आ गए तो anything beyond that is a bonus for me. So expectation from this season is of course कि आप टॉप 4 में आओ और कुछ प्लेयर्स का फ्यूचर सिक्योर कर ले. देख, मैं जहां तक साला और वैन डाइक की बात है, आई एम थिंकिंग, बिकॉज ये जो डीले हो रहा है ना, कि मैं जानता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग दे आर वेल अबव 30 एंड यू नो अब इनको नया कॉन्ट्रैक्ट देके मतलब नहीं है. दैट इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी. they think like this. FSG does think like this. So that is also okay कि आप, लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है प्लान, क्या है, कैसे करना है, जो भी आपको करना है. दूसरा कि in due course of the season, I feel that when it comes to things like your Carabao Cup etc, वहां पे तो आप बच्चों को खिलाओ यार. हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप मतलब मेन टीम को वहां पे खिलाओगे, क्योंकि मुझे ये सीजन का सबसे बड़ा इशू लग रहा है कि इंजरीज अगर हुई, दैट इज गोइंग टू डिरेल अस मैसिवली. सो टॉप 4 इज माय एक्सपेक्टेशन. चुपचाप टॉप 4 में आओ और खत्म करो मामला. दैट इज हाउ आई लुक एट इट. I think similar. I think हमारा ambition and what we want is pretty similar. Nidhi, who do you think is going to be that main player for us this season, apart from the obvious players like Salah, Van Dijk, McAllister? These are obvious names, I would say. हाँ Allison, Trent, these are obvious names who can make an impression. अगर हमें, if we want to punch above expectation, तेरे हिसाब से ऐसा कौन सा player है जो can be that player for us? यार, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सीजन फॉर स्टीफन बैचेटिच. इसलिए मैं शुरू में ही बोला कि उसको लोन नहीं करना चाहिए. वो जो प्रोफाइल, वो जो बोल रहा है ना 6 वाला, और थोड़ा मोबाइल नंबर 6 और डिस्ट्रॉयर के जगह डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्रोफाइल, वो वही है. द क्वेश्चन मार्क इज ऑफ कोर्स कि वो 1.5 साल के बाद वापस आ रहा है, तो अचानक से क्या उतना एक्सपेक्टेशन पे डाल देना उसको सही है? दैट्स व्हाई साइनिंग अ नंबर 6 वाज इंपॉर्टेंट. सो बट मुझे ऐसा लगता है अगर वो फिट रह गया और उसका स्टार्ट थोड़ा अच्छा रहा, ही कैन बी दैट प्लेयर फॉर अस. बिकॉज देख यार, डीएम मॉडर्न फुटबॉल में आई विल से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन. सो द थिंग इज कि वी कांट नाउ अफोर्ड टू बी इन अ सिचुएशन जहां पे कि आप मतलब फिर से ये वाली गलती कर रहे हो. सो
I will say Stefan Bajcetic, and if Jota stays fit, it has to be Diogo Jota. क्योंकि डिफेंस अपना क्वेश्चनेबल है. वी नीड समबडी टू स्कोर द गोल. साला इज देयर ऑफ कोर्स, बट मेरे को ऐसा लगता है कि साला का हमको एक पार्टनर चाहिए, विच आई थिंक अगर जोटा फिट रहता तो वही होगा. Good names that you've popped. I have Sabotsalai and Gakpo in that list. I think मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि सबोचलाई अंडर दिस न्यू मैनेजर विल थ्राइव, थोड़ा एडवांस खेलेगा. ही विल फाइंड हिमसेल्फ मेकिंग दोस लेट रन्स जो शायद से वो क्लॉप के सिस्टम में नहीं कर पाया, बिकॉज इतना ताबड़तोड़ खेलते थे वो वहां तक पहुंचता ही नहीं था एट टाइम्स. आई थिंक सबोचलाई कुड बी इंपॉर्टेंट. एंड गैक्पो ने 2-3 बार ओपनली बोला है निधि दैट ही प्रेफर्स प्लेइंग ऑन द लेफ्ट. उसने यूरोस में बोला, एंड देन रिसेंटली उसने ये भी बोला कि मैंने स्लॉट से भी बात की एंड स्लॉट सीज मी एज अ लेफ्ट विंगर. तो अगर हम गैक्पो को उसके नेचुरल पोजीशन में खिलाएं, आई थिंक निधि वी कैन एलिवेट हिम टू अनदर लेवल. भाई वो जब नेदरलैंड्स के लिए खेलता है ही लुक्स वर्ल्ड क्लास. जब वो लिवरपूल के लिए खेलता है ही लुक्स ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. सो अगर हम लोग उसको नेदरलैंड्स टाइप खिलवा दें तो मतलब प्लेयर तो है ही, तो निधि ही कैन बी अ फ्रीकिंग ब्रेकआउट प्लेयर सीजन के लिए हमारे लिए. लाइक ही एंड्स अप स्कोरिंग 15 odd गोल्स. देख एक बात तो पक्की है निधि, गैक्पो का नंबर्स व्हेन इट कम्स टू गोल्स मेरे हिसाब से पोटेंशियल इज वे मोर देन लुइस डियाज. आई थिंक गैक्पो विल बी दैट पर्सन हु कैन स्कोर यू 15 गोल्स फ्रॉम लेफ्ट विंग कंपेयर्ड टू लुइस डियाज. जो हम लोग एंथनी गॉर्डन सोच रहे कर सकता है नंबर्स वाइज, वो गैक्पो आराम से कर सकता है वो पोजीशन में. तो आप अगेन इफ यू प्ले हिम इन द राइट पोजीशन, आई वुड लव. आई नो मैंने कल परसों प्रीव्यू में बोला कि लुइस डियाज विल प्ले ऑन द लेफ्ट विंग. इन दिस गेम मेरे हिसाब से लुइस डियाज खेलेगा, बट भाई डियाज, जोटा, सला विल बी अ वेरी वेरी गुड फ्रंट थ्री. 100% यार. अटैक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विश दैट एक प्लेयर का नाम मैं और लूंगा भाई, एंड उसके लिए लास्ट चांस है ये सीजन मेरे हिसाब से, एंड दैट इज ऑफ कोर्स अपना नूनेज. ठीक है, या नूनेज. सो भाई प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तीसरा सीजन है. समझ गया भाई कि तू बाहर से आया है एंड यू डोंट स्पीक इंग्लिश एंड ऑल, बट यू आर नॉट द ओनली साउथ अमेरिकन प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग. ही उसके साथ मीडिया जो भी करती है यार, उसको क्लब का बहुत सपोर्ट है, उसको बहुत ज्यादा, मतलब लोकल लोग भी और सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं. आई वॉन्ट हिम टू डू वेल, बट आई फील दिस इज द लास्ट चांस. अगर वो 20 गोल 15-20 गोल नहीं मारता है, अगर वो क्रूशियल मैचेस नहीं जिताता है, तो वी माइट हैव टू थिंक अबाउट कि भाई ये बंदे के साथ क्या करना है. आई थिंक डार्विन न्यूनेज, इट इज टाइम टू शो अप भाई. मतलब लास्ट सीजन व्हेन साला वाज इंजर्ड, भाई तेरे पास चांस था, यू कुड हैव टेकन दैट कि भाई अभी वो नंबर 9 पोजीशन तेरा ही है, कोई चैलेंज. अभी हम लोग बोलते हैं ना जोटा को खिलाएं कि गैक्पो को खिलाएं कि नूनेस को खिलाएं. यू हैड द चांस, इफ ही हैड जस्ट स्कोर्ड दैट गोल्स ना, वो जो उसने 28 बिग चांसेस मिस किए थे, दैट वुड हैव, वुड अपना वो ही वुड हैव कमांडेड दैट पोजीशन. अभी वो क्वेश्चनेबल हो गया है, बट दिस इज द सीजन. आई थिंक अगर ये सीजन में डार्विन नूनेस ने परफॉर्म नहीं किया, देन आई डोंट लाइक सेइंग इट, बट आई विल से दैट नहीं चला. सोचना पड़ेगा क्या करना. देख आई थिंक I don't want Nunes to play many minutes this season. You don't want Nunes to play many minutes, okay? Yes. उसका रीजन ये है कि if that is the case, that means Jota fit है. I want Jota to play as many minutes as possible. अगर Nunes देख, I think एक चीज सिंपल है निधि, he wants to play Nunes centrally. He Yes. wants to play Diaz, Gakpo on the left. He wants to play Jota, Nunes centrally. तो अगर Nunes ज्यादा मिनट्स खेल रहा है मतलब Jota इंजर्ड है, ज्यादा प्रोलिफिक Jota है. Of course. I mean, of course, it's a dilemma. But ठीक है, अगर नूनेस भी खेले, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ क्यों खेल रहा है. But I think number 1 right now centrally is Jota. आज पता चल जाएगा, आज मैच है, आज पता चल जाएगा. निधि, how nervous are you, bro, for today's game? I am nervous. भाई पहला दिन है, प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गया है. We already have one game played. अभी नेक्स्ट गेम लिटरली अपना है. अर्ली किक ऑफ अगेन टू गिव ट्रिब्यूट टू योर्गन क्लॉप, राइट. तो
आई एम नर्वस भाई। खास करके ये सब जो न्यूली प्रमोटेड टीम्स होती है ना, दे आर अ लिटिल अननोन क्वांटिटी, उनके घर पे है, वो खुल के खेलने वाले, मतलब खुल के खेलने वाले, मतलब नॉट नेसेसरीली अटैक, बट उनका जो स्टाइल है वो फॉलो करने वाले हैं। आई जस्ट होप दैट वी आर नॉट टू इफी। चांस मिला गोल मारो, प्रीमियर लीग है भाई, एंड थिंग्स विल चेंज। मतलब पहले जैसे जिस जिस जैसे आपके प्री सीजन गेम्स गए हैं ना, वैसे ये नहीं जाएगा। द गेम हैज चेंज्ड। वो प्री सीजन वाला जो लिवरपूल था, वो और प्री सीजन वाली दूसरी टीम्स थी, वो दिमाग अभी निकालना पड़ेगा दिमाग से। हाउ नर्वस आर यू? I am. Of course, पहला game of the season, everyone is nervous. थोड़ा anxiety होता है. Ipswich are back in the Premier League after 20 plus years, भाई. वो 24 years। atmosphere क्या पलंग तोड़ होने वाला है भाई. भाई, it's gonna be buzzing. पहले 10-15 मिनट नहीं थी. It's gonna be tough, I think. And again, I don't mean to be negative or something, but जैसे निधि तेरे को बोला था, I think कल स्ट्रीम पे भी बोला था, no Liverpool manager this century has won the first game in charge. So I hope that changes. Yeah, Uh, damn. it's a decent fixture, to be honest. We should be winning this one, but nervous to whom? I'm excited as well to see what type of football we play. It's the start of a new era, a era जो हम hope कर रहे थे कि it happens in 2026, but it has started in 2024. Let's just back the team, यार. No transfers doesn't matter. Ultimately transfer होते भी तो it had to reflect on the pitch, ना. So pitch पे हमारी टीम खेल रही है आज. I think आज से हमें support करना unwavering जो हम हमेशा करेंगे. And it all starts once again. It is super excited, भाई. एब्सोल्युटली। तो भाई वॉच अलोंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा आज से। तो आज 4 साढ़े 4 हम अनाउंस कर देंगे, जितने बजे भी उतने बजे आपसे मिलते हैं। बाकी टेक केयर यार। द प्रीमियर लीग इज हियर। बहुत कुछ होगा आप बात करने के लिए, बहुत कुछ होगा आप डिस्कस करने के लिए, सब कुछ हम लोग करेंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बट until then, take care, enjoy, and remember one thing. Reds. Up the Reds! Let's go!